नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जोनल ऑफिस से नोटिस आती है कि आपके घर की कुर्की हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी, चाहे वो आपके रीजनल ऑफिस से आती है। आज हमें एक कमेंट मिला और उस कमेंट में उन्होंने बड़ी मार्मिक तरीके से बोला है कि सर जोनल ऑफिस से नोटिस आया है जिसमें कि लिखा हुआ है कि आपके घर की कुर्की हो जाएगी, आपका घर नीलाम हो जाएगा और इसमें अब आपके पास कोई भी राइट नहीं है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन कब बनती है, इस बात को भी ध्यान देना ज़रूरी है। आज के समय में बैंक जिस प्रकार से रिकवरी कर रही हैं, रिकवरी का जो तरीका है वह बहुत ही हद तक इल्लीगल हो गया है। बैंक वाले पहले तो अनायास तरीके से आपको फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, आपको इतना कॉल कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो मानसिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप बैंक से सीधे डायरेक्ट बात कर पाएँ। आप बैंक से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं और बैंक आपको नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहा है। नोटिस में आपको डिमांड नोटिस भेजी जा रही है, चाहे सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो। आजकल आर्बिट्रेशन की नोटिस आ रही है और आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस का। जी हाँ दोस्तों, प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस में बैंक आपसे ये कहता है कि आप इसमें जो भी पैसा है पेमेंट कर दीजिए, आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन नहीं कराई जाएगी। तो ये भी एक रिकवरी का माध्यम हो गया है। लेकिन जोनल ऑफिस या फिर आपके रीजनल ऑफिस से इस प्रकार की नोटिस आ रही है तो ये नोटिस कब आती है, इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, बैंक ने आपको 13/2 की नोटिस इशू की, बात यहाँ पर सिक्योर्ड लोन की हो रही है और उसके बाद उन्होंने 13/4 की नोटिस दी। आप इन 13/2 और 13/4 के नोटिस में आपने बैंक से बातचीत नहीं किया, बैंक से कोई भी न लेटर दिया, न इंटीमेशन में आपने ईमेल किया, किसी तरीके से आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर इस तरीके के नोटिस आपको आ रही हैं। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि क्या कुर्की हो सकता है। देखिए, कुर्की जो शब्द है वह एक प्रकार से लीगल टर्म है, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति के संपत्ति को कोर्ट के आदेश से ही जब्त किया जा सकता है और फिर उसकी बिक्री की जाती है। इसी को कुर्की बोलते हैं। तो कुर्की हमेशा आपराधिक कृत्यों में होता है, किसी भी आपराधिक यानी क्रिमिनल ऑफेंस में होता है। तो बैंक के द्वारा ये जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि कुर्की हो जाएगी, तो कुर्की किसी भी कंडीशन में किसी भी कर्जदार की संपत्ति नहीं होती है। कुर्की शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपराधिक कार्यों में किया जाता है, किसी भी अपराधी के विरुद्ध किया जाता है और ये कोर्ट के निर्णय के बाद ही होता है। सरफेसी एक्ट में क्या होता है, बैंक प्रॉपर्टी को सील कर सकती है धारा 14 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या फिर अपने सीएमएम के ऑर्डर से, और फिर उसकी वो ऑक्शन कर सकती है, नीलामी कर सकती है। दोनों ही प्रक्रियाओं में कोर्ट का आदेश होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपने ये कहा है कि सर हमारे घर पे कुर्की की नोटिस आई है, तो कुर्की के नोटिस आने में या फिर बैंक का कोई भी ऐसा नोटिस आया है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हम आपका घर का पोजीशन ले लेंगे, हम उसको नीलाम कर देंगे, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप डीआरटी में केस फाइल करके इस पर स्टे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वहाँ से स्टे ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आप रिट फाइल करके वहाँ भी स्टे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिल सकती है। तो जितना भी आप डर रहे हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे बैंक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी जिसमें कि कोर्ट का ऑर्डर ना हो। कोर्ट के बिना ऑर्डर के, बिना आदेश के किसी भी संपत्ति को बैंक सीज नहीं कर सकती है। तो कुर्की का आदेश या फिर कुर्की की नोटिस ये सर्वथा, यानी कि ये पूरा गलत ही है, ये रॉन्ग है। इस तरीके की नोटिस बैंक भेज नहीं सकता है। बैंक के पास पावर नहीं कि वो कुर्की की किसी को नोटिस भेजे। वो सीधे आपको सेक्शन 14 में फिजिकल पोजीशन का ऑर्डर लेकर के वो आ सकते हैं डीएम या सीएमएम के साथ, पुलिस फोर्स के साथ आपकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए।
लेकिन जैसे ही आपको 13/4 की नोटिस मिलती है तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है 45 डेज का, कि 45 डेज के अंदर में ही आप अपना रेमेडी फाइल कर लीजिए डीआरटी में या हाई कोर्ट में। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रश्न ये है कि अगर आपको वहाँ से नोटिस आई है, जोनल ऑफिस से नोटिस आई है या फिर आपके रीजनल ऑफिस से, कहीं से भी कोई नोटिस आती है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को हो, तो जब आपके पास 13/4 की नोटिस आई है तभी से आप एक्टिव हो जाइए, तभी से आप डीआरटी या फिर हाई कोर्ट वगैरह में ट्राई करिए ताकि आपको स्टे मिल जाए और वहाँ से आपका जो भी है लोन का कंप्रोमाइज हो जाए। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बैंक के पास भी जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप डीआरटी जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि डीआरटी न जा करके हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बैंक से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं जहां से ये नोटिस आई है। जिस जोनल ऑफिस से या जिस आपके रीजनल ऑफिस से ये नोटिस आई है, आप वहां जाकर भी एप्लीकेशन दे करके सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। वहां से भी आपका लोन सेटल्ड हो जाएगा और ये जो चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, रुक जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बैंक नोटिस के माध्यम से आपको डराता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्शन, अपना जो भी आपत्ति है वो जल्द से जल्द फाइल करेंगे, आपको रेमेडी मिल जाएगी, आपको स्टे भी मिल जाएगा और आपका लोन सेटल भी हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी भी रिलीज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको भी किसी भी तरीके से लीगल नोटिस आ रही है, बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन दे नहीं पा रहे हैं, बैंक से नोटिस आ रही है, रिकवरी एजेंट कॉल करके परेशान कर रहे हैं, सेटलमेंट कराना है या फिर आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है, कुछ भी अगर आपको डीआरटी या हाई कोर्ट से लोन संबंधित कोई भी अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना डिटेल भेज करके आप हमसे घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।